हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जाती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, कितने ग्रेड्स में हम इसको बांट सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, प्रबंधन कैसे करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा है। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सेप्टिक वर्ड किस लिए होता है। याद रखिएगा, कहीं भी अगर सेप्टिक वर्ड लग जाता है तो सेप्टिक का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है। यानी कि गर्भाशय और गर्भाशय में जो भी हमारा कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जैसे आपका फीटस हो गया, प्लासेंटल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन हो गया, इन सब में अगर आपका इन्फेक्शन है, संक्रमण है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए इलीगल एबॉर्शन, ठीक है। याद रखिएगा, हम सेप्टिक एबॉर्शन को इलीगल एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए बच्चे, अगला क्या हमारा पॉइंट है, लेस कॉमन, ठीक। अगर हम बात करते हैं एबॉर्शन के अदर टाइप्स की, तो इसकी तुलना में सेप्टिक एबॉर्शन जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसका केस जो है बहुत ही कम होंगे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एट लीस्ट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 24 आवर्स और मोर, ठीक है। क्या कहना चाहता है, यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है कम से कम आपको यहाँ पे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा, या इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्यूविलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, पी युक्त होगा, ठीक है। प्यूविलेंट का मतलब क्या होता है, पी पाना, ठीक। जैसे फोड़े से मवाद निकलता है तो उसको मवाद को ही हम यहाँ पे प्यूविलेंट कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस। यहाँ पे आपके एब्डोमेन के निचले एरिया में जो है पेन होगा, ठीक। या इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा जो है टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि अगर एब्डोमेन के निचले पार्ट को आप टच करते हैं तो टच करने पर अगर पेशेंट को पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, याद रखिएगा, टेंडरनेस कहलाती है। क्लियर है। चल अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के। तो जनरली हम जानते हैं तो भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया। तो सबसे पहला हमारा ई कोलाई, जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा नॉन ह्यूमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, ठीक। स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हो गया, ठीक। अगला क्या हमारा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी फीमेल की यूट्रस और उसके कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट को संक्रमित करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। क्लियर है। चलो बात करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की कि कैसे जो है इन्फेक्शन फैलता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। कोई भी आपके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन बताया था, ठीक। तो कोई भी यहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, तो उसके कारण क्या होता है, एबॉर्शन या डेथ ऑफ द फीटस और एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे फीटस या जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो सकती है या उसका एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे डेथ हो रही है हमारे फीटस की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ डेड फीटस, यानी कि जो डेड फीटस की टिश्यूज होती हैं वो कैसी जाती है, मरने लगती है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू डेड, ठीक है। अच्छा, जब टिश्यू डेड होगी तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन फैलेगा। क्लियर है। चलिए, और ये जो इन्फेक्शन है वो आपको कहाँ कहाँ नजर आता है, तो इंडोमेट्राइटिस, यानी जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक, उसमें सूजन आ जाती है। इसी प्रकार पेरिटोनाइटिस, यानी जो पेरिटोनियम लेयर है, ठीक, उसमें अगर सूजन आ जाए, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक। अच्छा, जब ये सूजन आ जाती है तो इसमें क्या होता है, सेप्टिसीमिया अगला हमारा केस जो है यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड है उसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, संक्रमित हो गया ब्लड, राइट। चलो
चलिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्डोमेन के निचले एरिया और पेल्विस में जो है आपको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है। फीवर विद चिल्स, यहाँ बुखार आएगा, आपको ठंड लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है फाउल स्मेलिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज उसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। ठीक। परसिस्टेंट ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, जब हमारी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ट बीट है वो आपकी काफ़ी तेज़ी से बनी रहेगी। ठीक है, या तो यहाँ पे आपको 90 बीट पर मिनट आपको देखने को मिलेगी, या 90 बीट पर मिनट से आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है हार्ट बीट सुनाई देगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रैकीपीनिया। ट्रैकीपीनिया का मतलब क्या है, जब रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्रति मिनट यानी कि 20 प्रति मिनट के हिसाब से जो है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट दिखाई देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ सकती है यहाँ पे। ठीक। डायरिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। लिथार्जी एंड वीकनेस, ठीक है, वो आपको उसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेल्विक एग्जामिनेशन करने पर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो प्रूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन जो वेजाइनल डिस्चार्ज है यहाँ पे ममाद युक्त, जिसको हम पीप युक्त भी कहते हैं। ठीक है, ममाद आना, यानी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसमें ममाद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है यूट्रिन टेंडरनेस। जैसे मैंने आपको बताया था यूट्रिन टेंडरनेस में इसका मतलब क्या होता है, जब यूट्रिन को हम पल्पेट करते हैं, अगर उसमें दर्द होता है पेशेंट को, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी यूट्रिन टेंडरनेस कहलाती है। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पेल्विक एब्सेसिस। ठीक है, यानी कि पेल्विक रीजन में आपको जो है फोड़ा देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चल अब हम बात करेंगे ग्रेड। ठीक है, ग्रेड को यहाँ पे हमने ग्रेड क्या है, एक तरह का टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, ये जो ग्रेड फर्स्ट है वो 80% आपको केस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इन्फेक्शन इज लोकलाइज टू यूट्रस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो केवल आपको यूट्रस तक ही सीमित देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा ग्रेड सेकंड है, यानी कि ये जो है 15% आपको केस देखने को मिलेंगे। इन्फेक्शन स्प्रेड टू पेल्विक स्ट्रक्चर लाइक पेरीमेट्रियम। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या इन्फेक्शन जो है अब फैल चुका है, यानी कि अब वो दूसरी जगह जा चुका है। जैसे आपका पेल्विक स्ट्रक्चर पेरीमेट्रियम मान लीजिए। ठीक है, पेरीमेट्रियम क्या होता है, याद रखिएगा यूट्रस की जो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है। चलिए और कहाँ पे ओवरीज और पेरिटोनियम। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका इन्फेक्शन फैल सकता है। राइट, कौन कौन सा, पहला मैंने बताया पेरीमेट्रियम, दूसरा ओवरीज बताया, तीसरा हमने पेरिटोनियम बताया। पेरिटोनियम बच्चा क्या होता है, याद रखिएगा पेरिटोनियम एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी या जिसको हम सीलोमिक कैविटी कहते हैं उसको कवर करती है। जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हो बच्चा, देखिए ये जो पूरी लेयर है जो ये आउटर जो कवरिंग करे है पेरिटोनियम कैविटी को, या जिसको हम सीलोमिक कैविटी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा ग्रेड थर्ड। ठीक है, तो ये सबसे जो है कम आपको देखने को मिलेगा, केवल 5% केस। ठीक है। चलिए पेरिटोनाइटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होता है, जब हमारी पेरिटोनियम जो लेयर है उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक क्या है, जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ठीक है, वैसोडाइलेशन हो जाए, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाए और ऑर्गन फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है जॉन्डिस केस भी देखने को मिल सकता है, और एक्यूट रीनल फेलियर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। राइट। चलिए तो आशा करता हूँ कि ग्रेड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या जटिलताएं मिलेंगी अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आगे चल के क्या क्या आपको जटिलताएं देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला हमारा पेरिटोनाइटिस हो गया। ठीक, दूसरा क्या हमारा सेप्टिक शॉक हो गया, जॉन्डिस है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। ठीक, हीमोरेज ड्यू टू एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन के कारण जो है आपको यहाँ ब्लीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा जब ब्लड क्लॉट के कारण वेन में सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे जो हम लोग कन्फर्मेशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट के द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, किडनी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इंडोसर्वाइकल स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी
टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो एंडो सर्वाइकल है, आप जैसे कि फिगर में भी देख रहा है, ये जो कैनाल होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडो सर्वाइकल कैनाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है कुछ टिश्यूज को या उसके स्वाब की सहायता से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और लैब में उसका एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं बच्चे अब हम मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट में बात करेंगे ग्रेड 1 की। ठीक है, तो ग्रेड 1 में हम सबसे पहले एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स जो है 2 प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ होंगे। पहला हमारा है एरोबिक बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है वो अगर एरोबिक टाइप का है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया बेटा किसे कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने को लाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। अगर एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो रहा है तो आप कौन कौन से एंटीबायोटिक चलाएंगे, तो याद रखिएगा एम्पिसिलिन, ठीक, 0.5 से 1 मिलीग्राम IV देंगे। ठीक, जेंटामाइसिन 1.5 मिलीग्राम पर KV, ठीक है, IV यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम अगर व्यक्ति मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिलीग्राम पर KG, तो इसका मतलब क्या, बॉडी वेट। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम 1.5 मिलीग्राम उसको हम IV इंजेक्शन देंगे जेंटामाइसिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने आप को जीवित रख सकते हैं, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या देंगे, याद रखिएगा मेट्रोनिडाज़ोल लेंगे। ठीक, कितना देंगे, 500 मिलीग्राम IV देंगे। क्लियर है? चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मेट्रोनिडाज़ोल देंगे कितना, 500 मिलीग्राम IV। चलिए नेक्स्ट हमारा एंटी टिटेनस सीरम 3000 यूनिट्स IM देंगे। ठीक है, इंट्रामस्कुलर देंगे, यहाँ पे कितना देंगे आप, 3000 यूनिट देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम। ठीक है, 8000 यूनिट एज प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या है, पेशेंट में किसी प्रकार की एलर्जी को रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटी गैंग्रीन सीरम देंगे। कितना देंगे बेटा, याद रखिएगा 8000 यूनिट देंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे, एंटीपायरेटिक्स यहाँ देंगे, सिडेटिव्स हो गए हमारा। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत पड़े, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस है हो गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। ठीक है, D&E प्रोसीजर इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े तो हम D&E प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया कि D&E का मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इविक्रेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, यानी कि जो भी यूट्रस के अंदर कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, इविक्रेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ग्रेड 2 की। ठीक है, तो ग्रेड 2 पे कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, वही हम इसमें एंटीबायोटिक चलाएंगे, एनाल्जेसिक चलाते हैं, एंटीपायरेटिक हो गया हमारा। ठीक है, सिडेटिव ड्रग्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, इविक्यूशन ऑफ यूट्रस बाय पोस्टीरियर कॉर्पोटोमी। ठीक है, कॉर्पोटोमी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा ये एक पाउच का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूट्रिन खोज पाउच के नाम से ही जानते हैं। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये क्या है हमारा रेक्टो यूट्रिन पाउच, या इसी को हम डगलस ऑफ पाउच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पाउच से जो है हम लोग ड्रेनेज करते हैं पेल्विक एब्सेसिस। ठीक है, तो पेल्विक एब्सेसिस क्या होता है, यानी कि पेल्विक जो फोड़ा होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो आप पाउच देख रहे हैं यहाँ पे आपको फोड़ा देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी मवाद निकलता है उसका ड्रेनेज करना क्या कहलाता है, पोस्टीरियर कॉर्पोटोमी कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग ग्रेड 3 की। तो ग्रेड 3 का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एंटीबायोटिक चलाएंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स हो गई। ठीक है, एंटीपायरेटिक हो गया, सिडेटिव हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड यूट्रस एंड इट्स पार्ट। ठीक है, यानी कि जो भी संक्रमित यूट्रस का जो भी संक्रमित पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। राइट बच्चा? चल आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट तैयार कर सकूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।